जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर आपका जो अगला है वो, और ये आपका लेटेस्ट टेस्ट है। देख लीजिए 9/8/2024 का है। इससे पहले मैंने 8/8 तक करा दिया है। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाना है और क्लिक करना है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज क्या है, तो आज आपके इंडियन इकोनॉमी है और करंट अफेयर्स है। चलिए हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहना तर्कसंगत नहीं होगा। आंसर हो जाएगा पहला का डी, यानी कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आगे है, आय विधि से राष्ट्रीय आय गणना करते समय निम्नलिखित में से किस आय को शामिल किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, यानी कि सेवानिवृत्ति पेंशन से प्राप्त आय। 3 है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हाथ इनविजिबल हैंड की धारणा को किसने विकसित किया है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एडम स्मिथ ने। 4 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार राज्य में किस वर्ष जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1951 में। 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कथन कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल 2। देख लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन को वर्ष 2014-15 में एकीकृत बागवानी मिशन में सम्मिलित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत द्वारा आयोजित कृषि जिन्सों में हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वनस्पति तेल का। 7 है, 1 जुलाई 2020 के वर्गीकरण के उपरांत लघु कंपनी वह है जिनका। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए तक, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है, उसे कहेंगे आपका लघु कंपनी। ठीक है। 8 है, निम्नलिखित युग में आपको विचार करना है, आपको इसमें मिलान दिया गया है वो आपको करना है और ये बताना है कि आप कथन कौन से इसमें सही दिए गए हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 सही है। तो आपका ये 3 देख लीजिए पहले, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, और आपका 1 भी सही है, उसे देख लीजिए। यानी कि भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की संख्या है कितना है, 1965। ठीक है। चलिए अब हम तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। तो 9th का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 9वीं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग। 11, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो परिमाणात्मक आर्थिक संबंधों की माप तथा अनुमान के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग करता है, उसे अर्थमिति कहते हैं। अर्थमिति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है। 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रैगनर फ्रेश ने। 12 है, जे बी से का बाजार सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका हो जाएगा पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। 13 है, किस औद्योगिक नीति के तहत जिला उद्योग केंद्र DIC की स्थापना की गई है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1977 की औद्योगिक नीति। 14 है, यदि ए वस्तु की स्थानापन्न वस्तु बी की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु ए की संतुलन कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि संतुलन कीमत तथा मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। 15 है, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप कैसा होगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कम लोचदार होगा। 16 है, संतुलित बजट में कौन सी हानि अर्थव्यवस्था में परिलक्षित नहीं हो सकता। तो 16 का क्या आंसर होगा, यहाँ पे देख लीजिए। 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि वित्तीय अस्थिरता बना रहना। 17 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयकर पर सरचार्ज। 18 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना है कथन कौन से आपके सही दिए गए हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 आपके सही दिए गए हैं, ये दोनों आपके सही है। देख लीजिए, जब एक बीमा कंपनी किसी दूसरी बीमा कंपनी से अपने जोखिम का बीमा करवाना है तो उसे पूर्ण बीमा यानी कि री इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है। एक ही संपत्ति अथवा एक व्यक्ति के जीवन पर एक से अधिक बीमा पत्र पॉलिसी लेना दोहरा बीमा कहलाता है, ये भी आपका सही है। हम चलेंगे 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेबी के कार्य नहीं है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैंक को लाइसेंस प्रदान करना है।
20 है, ट्रेजरी बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ट्रेजरी बिल के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह प्रतिभूति निश्चित ब्याज दर पर जारी किया जाता है। चलेंगे 21, आरबीआई द्वारा लागू मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो किसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कीमत स्थिरता को बनाए रखना। आगे है 22, खुले बाजार की क्रियाएं समाहित होती हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए तथा बी दोनों में, यानी कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत और राजकोषीय नीति के अंतर्गत। ठीक है। 23 है, वह मुद्रा जो अर्थव्यवस्था में सरकार के आदेश से चलती है उसे क्या कहते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा आपके लिए 23 का हो जाएगा ए, यानी कि उसे आदेश मुद्रा यानी कि फेट मनी कहते हैं। हम चलेंगे 24, इंडियन कॉन्गेन एक्ट 1934 के तहत अधिकतम कितने मूल्य तक के सिक्के निर्गमित किए जा सकते हैं? 24, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 1000 रुपये। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण। 26 है, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीती? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 292। आगे है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे में किसकी जीत हुई है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टीडीपी। आगे है 28, आईसीसी ने T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कम से कम कितनी पुरस्कार राशि घोषित की है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2.45 मिलियन। ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में किसके द्वारा वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? 29 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि इसरो। 30 है, किसे हिंद साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? किसे हिंद साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रकाश कृष्णा को। 31 है आपके लिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने। आगे है, 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य कौन बनकर उभरा है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीदरलैंड। आगे है, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने किस देश के डिज़ाइन स्कूल रूबिका के साथ समझौता किया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रांस। 34 है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 7 मेडल है। आगे है 35, किस नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर बनने की योजना बनाई जा रही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क। आगे है, निम्न में से किस खेल को एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि आर्म रेसलिंग। क्या है? आर्म रेसलिंग। आगे चलते हैं 37, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सशस्त्र बलों को समर्पित TEL टेले मानस सेल स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। 38 है, भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई है? आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम। भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई है? यहाँ पर 38 का डी दे रहा है सुनीता विलियम्स। किस राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरियाणा। आगे है 40, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका करेगा भारत। 41 है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओलेंग कोनानको। ठीक है। चलिए 42 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रोहित शर्मा। ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 43, ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? इसने हाल ही में विस्फोट हुआ। ईबू ज्वालामुखी 43, तो इसका आंसर 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंडोनेशिया। 44, हाल ही में किस IIT संस्था ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि IIT धारवाड़। 45 है आपके लिए,
हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि इजराइल। 46 किस देश ने किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए हैं? 46 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंग्लैंड। आगे है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन बनी है? तो 47 के लिए जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा अमरावती। 48 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन चुने गए हैं? 48 का आंसर हो जाए आपके लिए डी यानी कि डेनमार्क, ग्रीस और पाकिस्तान। 49 है, राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। 49 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिक्किम में। और लास्ट है, नागी और नकटी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने आज वाले टेस्ट को भी फिनिश कर लिया है। और आने वाले आपके वीडियो में आपको ये जो 9 दिख रहा है, इसी तरह के हम एक और भी वीडियो लेके आएंगे, उसमें 9, 10 या मतलब कि जो भी नया लेटेस्ट वीडियो होगा सर के द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उनके चैनल पर अपलोड किया जाएगा, मैं वो आपको करा दूंगा। ठीक।